अजमेर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता ने कार्यभार संभालने के बाद बार एसोसिएशन केकड़ी के निवेदन पर पहली बार केकड़ी कोर्ट परिसर का दौरा किया और यहां आयोजित समारोह में केकड़ी बार एसोसिएशन की नवीन वेबसाइट का बटन दबाकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर बार अध्यक्ष मनोज आहूजा के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिवक्ताओं और बार कार्यकारिणी ने मुख्य अतिथि का माल्यार्पण, साफा बांधकर एवं स्मृति चिन्ह भेंटकर गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम में एडीजे केकड़ी प्रवीण कुमार वर्मा व जयमाला पानीगा, एस बड़ी ईजेएम रमेश करोल व हिरल मीणा एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट शुभम गुप्ता सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। इस मौके पर डीजे विक्रांत गुप्ता, आज का युग तकनीक का युग है, न्यायिक प्रक्रिया भी लगातार डिजिटल होती जा रही है, जिससे आम नागरिक और पक्षकारों को त्वरित न्याय दिलाने में मदद मिल रही है। केकड़ी बार एसोसिएशन ने आधुनिकता के साथ कदम मिलाते हुए वेबसाइट का शुभारंभ कर एक सराहनीय पहल की है। ये वेबसाइट न केवल अधिवक्ताओं को अपने पेशेवर कार्यों में सुविधा देगी, बल्कि न्यायिक व्यवस्था को भी अधिक सुलभ और सशक्त बनाएगी। उन्होंने इस मौके पर केकड़ी बार और बेंच के बीच सौहार्दपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध की सराहना करते हुए कहा कि आपसी सहयोग से पक्षकारों को शीघ्र न्याय उपलब्ध हो रहा है तथा अजमेर जिले में केकड़ी कोर्ट की लोक अदालत और टारगेट फाइल में जो उत्कृष्ट उपलब्धियां हैं, जो पूरे जिले के लिए प्रेरणादायक हैं। उन्होंने कहा और बार एसोसिएशन को इस रचनात्मक प्रयास के लिए आभार व्यक्त किया। बार अध्यक्ष मनोज आहूजा ने जिला न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता का स्वागत करते हुए कहा, न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता का केकड़ी पधारना बार एसोसिएशन के लिए गर्व का विषय है। गुप्ता की कार्यशैली और न्याय के प्रति आपकी निष्पक्षता व संवेदनशीलता सभी अधिवक्ताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस मौके पर आहूजा ने बताया कि यह वेबसाइट किसी बाहरी तकनीशियन द्वारा नहीं, बल्कि केकड़ी बार के ही सदस्य अधिवक्ता शिव प्रकाश चौधरी द्वारा तैयार की गई है, जो बार की रचनात्मकता और सामूहिक भावना का प्रतीक है। इस वेबसाइट के माध्यम से अधिवक्ताओं को केस अपडेट, नोटिस, कार्यक्रमों और महत्वपूर्ण आदेशों की जानकारी समय समय पर आसानी से उपलब्ध हो सकेगी। भविष्य में भी इसमें आवश्यकतानुसार नियमित अपडेट किए जाएंगे। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता चेतन धाभाए, हेमंत जैन, सलीम गौरी, नवल किशोर पारीक सहित कई वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे और न्यायिक अधिकारियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिवक्ता मगन लाल लोधा, राजेंद्र अग्रवाल, भूपेंद्र सिंह राठौर, मुकेश शर्मा, धर्मेंद्र सिंह, रेहान नकवी, विजेंद्र पाराशर, परवेज नकवी, घनश्याम वैष्णव, रामदेव सेन, निर्मल चौधरी, इमदाद अली, लियाकत अली, सचिन राव, सुरेंद्र धन्नावत, भारती पोपटानी, आशा पाराशर, रविंद्र मेवाड़ा, भावेश जैन, पुखराज राव सहित बड़ी संख्या में अधिवक्ता और गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। मुझे बताया गया है कि आपने बार एसोसिएशन की वेबसाइट का नाम जिला बार एसोसिएशन केकड़ी रखा है, तो मैं इसको भी सहज रूप में स्वीकार करता हूँ। श्रीमान मनोज जी आहूजा, जो आपके बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, ये लगभग 20-25 दिन पहले जैसे ही मैंने कार्यभार ग्रहण किया था, वैसे ही मुझसे मिलने आए थे। चैम्बर में मुझे फूल मालाएं भी पहनाई थी और मेरा बहुत अच्छे से प्रेम पूर्वक इन्होंने स्वागत भी किया था, यहाँ आने के लिए आग्रह भी किया था। तब मैंने इनको आश्वस्त किया था कि मैं जल्दी ही केकड़ी में आऊँगा। एक अच्छा संजोग है कि माना कि मैं बहुत फास्ट नहीं रहा, तो भी मैंने 25 दिन बाद जो जिले के अंदर पहली बार दौरे की सोची, तो मैंने सबसे पहले केकड़ी का ही हिस्सा। केकड़ी में आने का जो कभी भी या किसी भी जिले में या किसी भी जगह पर, अभी तीसरा जिला है जहाँ मैं जिला न्यायाधीश रहा हूँ, तो ये नहीं होता मेरा मकसद कि आगे मैं कोई अवलोकन करूँ, सूक्ष्म मूल्यांकन करूँ, ये नहीं होता। आप लोगों से मिलना ही मेरा मकसद होता है। जहाँ तक मेरे अफसरों की बात है, अफसरों के बारे में मुझे संपूर्ण जानकारी हमेशा ही रहती है, तो इनके लिए मेरे को कहीं जाने की और मिलने की जरूरत नहीं रहती है। मेरे पास सारी अच्छी रिपोर्टें आती रहती है। अच्छी खबरों से ही आपको मैं अवगत करा रहा हूँ। करीब 15 दिन पहले एक वकील साहब आए, तो डिस्ट्रिक्ट जज से रिटायर हुए। अगर आप थोड़ा सा परिचय दूंगा तो नहीं, वो हैं किशनगढ़ के आए थे, वो रिटायर्ड हुए मध्य प्रदेश से। तो उन्होंने आके मुझसे टाइम मांगा, तो कई भी टाइम नहीं होता है, तो 4:30 का कहता हूँ, वरना थोड़ी देर बाद में याद आ जाती है, फ्री होता हूँ तो कहता हूँ इमीडिएटली आ जाइए। पूर्व की व्यवस्था कई बार काम नहीं आती है, तो उन्होंने आके मेरे को बोला कि साहब मैं आपको धन्यवाद देने आया हूँ। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, उनका स्वागत किया। बोले कि साहब आपके आने के बाद में सब अफसर टाइम पे बैठ गए। तो
और मेरे को रिपोर्ट लेने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, वो रिपोर्ट मेरे पास अपने आप क्या करती है ना। और अगर कोई रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज कोई ऐसी रिपोर्ट भेज रहा है जो मेरे को आके मेरे कमरे तक ही बता रहा है, तो मेरे पे उस पर विश्वास करने का कुछ कारण नहीं है। यहाँ आने का कोई मकसद ऐसा नहीं है कि केकड़ी न्यायालय की कोई या अफसरों की कार्यप्रणाली को मैं देखूं। अभी 2 दिन पहले लोक अदालत हमारी हुई है, सारी बार एसोसिएशन ने तहे दिल से बहुत अच्छा सहयोग किया है, बहुत अच्छा काम किया है। हमारे 5 अफसर हैं, पांचों ने बहुत अच्छा काम किया है और अनडाउटेडली हर बार इससे भी ज्यादा काम करेंगे। मैं समय के मान को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में करना चाहता हूं, पर बात इतनी सारी है, इतनी ज्यादा है कि उनको संक्षेप में बांधने में भी थोड़ा सा समय लगेगा। आपके जिले के लिए बहुत एक हर्ष का विषय है, जिसमें जिला अजमेर की मैं महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ कि पिछले 15 दिन में ऑनरेबल चीफ साहब, ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव जज साहब तो जो कल पधारे ही थे, नंबर 3 जज साहब भी यहाँ पधारे हैं और टॉप के 10 जनों में से लगभग 1-2 जनों को छोड़ के सब आ चुके हैं। और वो सब जने अजमेर बार एसोसिएशन, अजमेर शहर, अजमेर के ऑफिसर, आप सब जनों से काफी खुश है। मैं चाहूंगा कि हमारा जो ये तालमेल है, जिसको बार और बेंच का रिलेशन, रथ के 2 पहिए और चीजें कहते हैं, ये तालमेल लगातार जारी रहे। मुझको लगता नहीं किसी भी कारण से इसके ढिलने की कोई संभावना है। और लोक अदालत में जिस प्रकार से हमने परफॉर्म किया है, उससे ये बात साफ इंगित हो गई है कि ये तालमेल बढ़ता ही जाएगा। मैंने एक नॉर्मल मीटिंग जो है अफसरों की थी, जैसे मैं हमेशा जिले में लेता आया हूँ, सहज भाव में मैंने सारी बार सारे हमारे अफसरों से आग्रह किया था। उसमें हमारे सारे जिले के अफसर थे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वगैरह वगैरह भी थे। उनको मैंने नॉर्मल रूप में कहा था कि 1 जनवरी मार्च में जो हमारी लोक अदालत हुई थी, उसमें हमारा आउटस्टैंडिंग वर्क रहा प्रीवियस डिस्ट्रिक्ट जज साहब के अंतर्गत थी। मैंने उनको सबको विनम्रता से आग्रह किया कि इस रिकॉर्ड को हमको आगे बढ़ना है, तोड़ना है किसी प्रकार से। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे अफसरों ने सब बिना किसी दबाव के, प्रेम भाव से, सहज भाव से उसको 1.5 गुने से आगे कर दिया। खुशबू देता है सागर, सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, जोरों को जीवन देता है, मधुबन खुशबू देता है। This sir, ADG now, AG sir, and all the board members. आज तो आप सभी को पता है कि हमारे समझ डीजे साहब उपस्थित हैं और ये बहुत हर्ष का विषय है कि डीजे साहब बार की रिक्वेस्ट पे यहाँ पर उपस्थित आए हैं, जिससे कि हमको भी डीजे साहब से रूबरू होने का मौका मिला है और डीजे साहब को केकड़ी भी देखने के लिए एक अवसर मिला है कि सर एक बार आउटलाइन में शायद सर अभी तक नहीं गए हैं और ये फर्स्ट आउटलाइन है जिसमें डीजे साहब पधारे हैं। तो ये मैं मानती हूँ कि हमारे लिए एक हर्ष का विषय है और हम बहुत अनुग्रहित हुए सर आपके पधारने से यहाँ पर। और हम सर हमेशा आपको यहाँ पे वेलकम करेंगे और सर आप जिस तरह से आज आए हैं सर हमेशा यहाँ पे आते रहेंगे। और सर आपने आज यहाँ पर आकर हम सभी को सभी विषय पे मोटिवेट किया है और सर हम लोग प्रयास करेंगे कि आपसे हमने जो भी जितना भी सर आपकी मुलाकातों से हम सीख पाते हैं उससे हम अग्रसर हों। धन्यवाद। प्रवीण वर्मा सर, रेस्पेक्टेड ADG मैडम, chairman मैम, रेस्पेक्टेड ACGM सर, रमेश सर, रेस्पेक्टेड ACGM मैम, हीरल मैम, बार के अध्यक्ष मनोज आहूजा जी, बार के सभी मेंबर्स। सर्वप्रथम सर हम आपको अजमेर में तो वेलकम कर चुके हैं, बट आज केकड़ी में वापस पुणे एक बार वेलकम करना चाहेंगे। जैसे कि मनोज आहूजा जी ने बताया,
बताया है कि केकड़ी की परफॉर्मेंस हमेशा ही बहुत अच्छी रही है, टारगेटेड केसेस हो या लोक अदालत हो। तो सर आपके आशीर्वाद से हम आगे भी परफॉर्मेंस और बढ़ाते रहेंगे। सर एक बार मैं पुनः आपका वापस वेलकम करना चाहूँगा। थैंक यू। प्राधिकरण का अजमेर का राजस्थान में चौथा नंबर आया डिस्पोजल के मामले में, तो निश्चित तौर पर हम समझ सकते हैं कि हमारे न्यायिक परिवार में मुखिया किस प्रकार से एक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि हमारे जज साहब अजमेर से ही ऑनरेबल बन करके जाएंगे, यहाँ आप 100% मान लेना, क्योंकि साहब का मेरिट में मेरे ख्याल से 570 ही नंबर है, तो जल्दी यहाँ से ऑनरेबल बन के जाएंगे। और साहब ऑनरेबल के लायक आज अजमेर में दक्षिण में भी जहाँ भी रहते हैं ऑनरेबल के लायक हिसाब का काम रहता है। साहब की हर चीज में कंसेप्ट क्लियर है। और साहब का सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण जो साहब का एक व्यक्तित्व की एक मेन क्वालिटी है वो ये है कि बाहर को सबके साथ लेके चलते हैं, जहाँ भी जाते हैं बाहर का एक इतना खेल मिलता है। अभी मैं जोधपुर जाके आया, थोड़ा दिन पहले एक मीटिंग थी, उसमें साहब को हमारी बाहर के सारे साथियों ने आपके अध्यक्ष जी ने बार बार कहा आपने बहुत अच्छे चर्चा हुआ, यहाँ पे बहुत अच्छे उनको प्रणाम बोला, नहीं तो नमस्ते बोला। तो निश्चित तौर पर ये आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। आप पधारे और सभी वकीलों से जिस प्रकार से आपने हमसे मुलाकात की और हमसे अच्छा लगा। निश्चित तौर पर ये जरूरी भी है, क्योंकि बाहर और बहन एक के रथ के दो पहिए के रूप में माने जाते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी यही कहते हैं कि बाहर और बहन को आपस में सामंजस्य बनाकर रखना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हम वकील आपका काम न्याय दिलवाने का, हमारे को न्याय के लिए अग्रसर होने के लिए जो व्यक्ति लिटिगेंट हमारे पास आता है हमें उसकी पैरवी करनी होती है। हो सकता है कई बार हम लोगों को हम गलत व्यक्ति की भी पैरवी करते हैं, क्योंकि वो यदि आएगा तो हमें उसका पैरवी करनी पड़ती है। आपका काम न्याय दिलवाने का है और हमारा काम न्याय में सहयोग करने का है। तो निश्चित तौर पर दोनों ही रथ के पहिए जब बराबर के होंगे तभी हम हमारे मान उद्देश्य में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। तो यहाँ केकड़ी की बार के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आपने सुन लिया होगा हमारे केकड़ी बार एसोसिएशन के बारे में बहुत एक अच्छी जनरल इमेज आप बेंच ही बनाते हैं। जो भी हमारे यहाँ अधिकारी रह के जाते हैं वही आगे जाकर के हमारी वैल्यू बनाते हैं, कहते हैं कि केकड़ी की बार अच्छी है। आपका ही आप ही हमारा आईना है, बेंच ही हमारा बाहर का आईना होती है, वही बताते हैं कि हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ हमारी बाहर की एक एसोसिएशन की जनरल इमेज यही है कि हम बेंच के साथ सामंजस्य बना करके काम करते हैं। और इसी जो हमारे पूर्वज जिस प्रकार की एक अच्छी परिपाटी बना के गए उसी परिपाटी को हम आगे निभाते रहेंगे। हम आपसे निवेदन करेंगे और आपसे इस बात में आश्वस्त करेंगे कि जिस प्रकार का काम हमारी। और साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हमारी बाहर एसोसिएशन केकड़ी ये डिस्पोजल के मामले में सब हमेशा अव्वल नंबर में रहती है और अभी भी फर्स्ट नंबर में रही है पूरे जिले में। तो उसमें हम वकीलों का पूरा सहयोग रहता है। हमारे कभी वन सस्पेंड भी होता है, कभी कोई इश्यू भी होता है, तो भी हम लोग जो टारगेटेड केस है उसमें हम काम करते हैं और साथ में लेके चलते हैं। तो वही हमारी परिपाटी आगे भी रहेगी, हम उसको निभाते रहेंगे। हम आपको इस बात के लिए पुनः आश्वासन देते हैं कि आप बना रहे हैं। आप मैं इस बात के लिए भी आश्वासन देता हूँ कि आपके मुखिया के रूप में रहते हुए अजमेर और भी कहीं ऊंचाई को छुएगा, इंडिया में अजमेर का नाम रहेगा। हम आपके साथ रहेंगे, आप आगे रहेंगे, हम आपके पीछे पीछे चलेंगे। पुनः मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करूंगा। आप पधारे हमारे छोटे से निवेदन पे आपने आकर के हमें आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद। अब मैं हमारे किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो दे उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो दे उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बहार के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है।
बाद पहली बार आदरणीय डीजे साहब केकड़ी बजा रहे हैं। मैं बार एसोसिएशन केकड़ी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस अवसर पर मंच पर विराजमान आदरणीय एडीजे साहब वर्मा जी, आदरणीय एडीजे मैडम, एसीजेएम साहब, एसीजेएम मैडम, मुंशी साहब, बार के अध्यक्ष महोदय, समस्त सम्मानित अधिवक्तागण, ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि आदरणीय डीजे साहब, जो कि पहले हमारे बीच में से ही थे, आज अजमेर डिस्ट्रिक्ट को लीड करते हुए पहली बार शायद केकड़ी बजा रहे हैं। हम बार एसोसिएशन केकड़ी के अधिवक्ता आपको इस अवसर पर सर्वप्रथम तो बधाई देते हैं कि आपने केकड़ी बजाकर हमें अनुप्रेरित किया। साथ ही साथ केकड़ी बार एसोसिएशन की ओर से हम आपको यह भी विश्वास दिलाते हैं कि बार एसोसिएशन केकड़ी जुडिशरी है, उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए लगातार रूप से काम करने में अग्रणी रही है तथा आगे भी जिस प्रकार का सहयोग बार की ओर से जुडिशरी को मिलना चाहिए वह मिलता रहेगा। मैं आदरणीय डीजे साहब का इस अवसर पर एक संक्षिप्त सा परिचय भी बताने जा रहा हूँ। आदरणीय डीजे साहब 15 जुलाई 2013 को जो न्यायिक अधिकारीगण की सीधी भर्ती होती है उसके रूप में अपर जिला न्यायाधीश के रूप में आपने 15 जुलाई 2013 को अपनी न्यायिक सेवा की शुरुआत की। आपकी पहली सीडी झुंझुनू थी, जहां आप लगभग 9 माह तक पदस्थापित रहे। इसके पश्चात आप चित्तौड़ और भीलवाड़ा में मई 2014 से मई 2018 तक लगातार 4 वर्षों तक एनडीपीएस न्यायाधीश के रूप में न्यायिक के रूप में कार्यरत रहे। आपने वहां पर कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए जो कि भीलवाड़ा और चित्तौड़ के जो बार के साथीगण हैं उनसे डिस्कस जब होता है तो वो बताते हैं हमें। उसके पश्चात आपने कोटा में लेबर कोर्ट के रूप में अपनी सेवाएं दी। तत्पश्चात जोधपुर में 2 वर्ष 3 महीने और सिरोही में 2.5 वर्ष तक आप जिला एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में अपनी सेवाओं में कार्यरत रहे। वर्तमान में आप 20 अगस्त 2025 से अजमेर के डिस्ट्रिक्ट जज का कार्यभार संभाल रहे हैं। मैं श्रीमान आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि बार एसोसिएशन केकड़ी न केवल वकीलों के साथ बल्कि आम जन से भी जुड़ी हुई है। केकड़ी के जिले का आंदोलन, हालांकि ये मंच उससे नहीं है, उसमें भी बार एसोसिएशन केकड़ी के अधिवक्तागण लगातार रूप से सक्रिय रहे हैं। इसके अतिरिक्त भी कितनी सोशल एक्टिविटी जो होती है उसमें भी बार एसोसिएशन केकड़ी लगातार रूप से सम्मिलित रही है। मैं इस वेबसाइट के विमोचन या शुरुआत पर हम सब अधिवक्तागण यह पूरी अपना प्रयास पूरा ये करेंगे कि इस वेबसाइट के माध्यम से जो भी हमें फायदा मिल सकता है, जो कोई जजमेंट वगैरह इसमें हम यदि डाल सकते हैं, जो भी इसकी टेक्निकल भी चीजें हैं उसको लेते हुए अभी क्योंकि आज का युग ही लैपटॉप का, मोबाइल का, एआई का युग है, उस दिशा में यह वेबसाइट हमारे भविष्य को और उज्जवल करेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ धन्यवाद। डीजे साहब, मैडम एडीजे साहिबा, एसीजेएम साहब, मुंशी साहब, मेरे साथी अधिवक्तागण, आज बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे डीजे साहब जिन्होंने अभी हाल ही में अजमेर जजशिप ज्वाइन की है और शीघ्र सबसे पहली बार हमारे यहाँ केकड़ी बना है और कहीं भी आप नहीं गए और यहाँ केकड़ी आए। पेशेवर आचरण पर कड़ी कार्यवाही करते हुए ओडिशा राज्य बार काउंसिल ने भद्रक के एक वकील को 2 साल के लिए वकालत करने से निलंबित कर दिया है। ये कार्रवाई अधिवक्ता अधिनियम 1961 की धारा 35 के तहत की गई, क्योंकि अधिवक्ता ने सोशल मीडिया पर न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक और आपत्तिजनक टिप्पणियां पोस्ट की थीं। अधिवक्ता अधिनियम के तहत कार्यवाही। यह मामला सुओ मोटू तब शुरू किया गया जब काउंसिल को एक छद्म नाम से की गई आपत्तिजनक पोस्टों की प्रमाणित प्रतियां मिली। इन पोस्टों में भद्रक जिला न्यायालय के जजों पर अभद्र भाषा का प्रयोग और बिना आधार वाले भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे।
3 सदस्यीय अनुशासन समिति में विभू प्रसाद त्रिपाठी अध्यक्ष, फोनी भूषण पटनायक और तपन कुमार बिस्वाल ने 13 सितंबर को आदेश सुनाया। समिति ने सोशल मीडिया पोस्ट की प्रमाणित प्रतियों और नामांकन अभिलेखों से प्राप्त तस्वीरों के आधार पर अधिवक्ता की पहचान पुख्ता की। एक्स पार्टी कार्यवाही। अप्रैल से बार बार नोटिस जारी होने के बावजूद अधिवक्ता न तो उपस्थित हुआ और न ही कोई उत्तर दाखिल किया। इसके बजाय कार्यवाही लंबित रहते हुए भी वह आपत्तिजनक पोस्ट करता रहा। इसी कारण मामला एक्स पार्टी निपटाया गया। समिति ने अधिवक्ता को व्यावसायिक दुराचार का दोषी ठहराया और कहा कि उसका आचरण बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों का उल्लंघन है, विशेषकर अधिवक्ता के न्यायालय के प्रति कर्तव्यों से संबंधित नियमों का। काउंसिल की टिप्पणियां। निष्पक्ष आलोचना की अनुमति है, लेकिन सोशल मीडिया पर बिना प्रमाण के हमले व्यावसायिक दुराचार की श्रेणी में आते हैं, समिति ने आदेश में कहा। परिषद ने यह भी रेखांकित किया कि कानूनी पेशे की गरिमा उसके सदस्यों के सार्वजनिक और निजी आचरण दोनों पर निर्भर करती है। आदेश में आगे कहा गया, कोई भी आचरण जो किसी व्यक्ति को अपने पेशे का निर्वहन करने के लिए अयोग्य बना दे या उच्च न्यायालय अथवा उसके अधीन किसी भी न्यायालय द्वारा न्याय के प्रशासन में बाधा या शर्मिंदगी उत्पन्न करने की संभावना रखता हो, उसे दुराचार माना जाएगा और उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। 2 वर्ष का प्रतिबंध। काउंसिल ने अधिवक्ता को तत्काल प्रभाव से 2 वर्षों तक वकालत करने से प्रतिबंधित कर दिया है और भविष्य में ऐसी हरकत दोहराने से सावधान किया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के पेशकार मनोज मिश्रा के जन्मदिन के अवसर पर सोमवार को जिला बार एसोसिएशन अजमेर के अधिवक्ताओं ने उनके कार्यालय पहुंचकर माला व साफा पहनाकर भव्य अभिनंदन किया और शुभकामनाएं दी। इस मौके पर बार एसोसिएशन के अधिवक्ता इमरान खान, शिव प्रसाद कुलदीप, शंकर सोकरिया, मुनेश परिहार, भानु प्रताप सिंह, विक्रम सिंह सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित रहे। अधिवक्ता इमरान खान ने कहा कि मनोज मिश्रा अधिवक्ताओं का विशेष सम्मान करते हैं तथा खासकर युवा अधिवक्ताओं को न्यायिक प्रक्रिया व न्यायिक प्रणाली की बारीकियों से रूबरू कराते हैं। यही कारण है कि अधिवक्ता समाज उनका आदर करता है और आज यह अभिनंदन उसी भावनात्मक जुड़ाव का परिणाम है। वहीं अधिवक्ता शिव प्रसाद कुलदीप ने बताया कि हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर भी उन्हें जिला न्यायाधीश विक्रांत गुप्ता द्वारा उत्कृष्ट सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया था, जो ये प्रमाणित करता है कि योग्य व्यक्तियों को सदैव उचित सम्मान मिलता है। अभिनंदन समारोह में कोर्ट कर्मचारी फिरोज खान देशवाली, अमित जैन, प्रवीण भाटी सहित अन्य कर्मचारी भी मौजूद रहे। उन्होंने भी मिश्रा की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि अभिनंदन उन्हीं का होता है जिनमें कुछ विशेषता होती है। वहीं जन्मदिन के अवसर पर बर्थडे बॉय मनोज मिश्रा ने सभी अधिवक्ताओं और सहयोगियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसा ही स्नेह और सहयोग बनाए रखने की बात कही। सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा चलाए जा रहे सुषमा अभियान के तहत मंगलवार को दयानंद महाविद्यालय में हेलमेट वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने सुषमा अभियान के उद्देश्यों की जानकारी देते हुए बताया कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं को रोकना बहुत जरूरी है। देश में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और यह आंकड़ा लापरवाही और नियमों की जानकारी नहीं करने, सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन नहीं करने के कारण बढ़ रहा है। ऐसे में परिवार में किसी व्यक्ति की क्षति होना उसे परिवार के लिए दुखों का पहाड़ जैसा है। हम सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए इन दुर्घटनाओं के आंकड़े को कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हेलमेट बोझ नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है, जिसे अवश्य लगाएं। इस अवसर पर सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से दयानंद महाविद्यालय की बालिकाओं को उपलब्ध करवाए गए हेलमेट वितरित किए गए। बालिकाएं हेलमेट प्राप्त कर बहुत उत्साहित हुई। महाविद्यालय के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर ऋतु शिल्पी ने बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से अधिशासी अभियंता रामनिवास मीना, इंजीनियर गुंजन द्वारा महाविद्यालय में सुषमा अभियान के तहत बालिकाओं को सड़क सुरक्षा की जानकारी प्रदान की गई। कार्यक्रम प्रभारी डॉक्टर संत कुमार ने पीडब्ल्यूडी के इस कार्य के लिए सभी अधिकारियों को धन्यवाद दिया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भिनाई के एसडीएमसी विधायक प्रतिनिधि भिनाई के पूर्व सरपंच एवं भाजपा जिला उपाध्यक्ष तुलसीराम खींची ने आज विद्यालय का सघन निरीक्षण किया। प्रधानाचार्य भूपेश राज, व्याख्याता रामदयाल रैगर, ओमव्रत सिंह गोहिल, अध्यापक अर्जुन खींची, पंचायत शिक्षक सज्जन सिंह व पवन जोशी के साथ विद्यालय के समस्त कमरों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्रधानाचार्य भूपेश राज ने क्षतिग्रस्त समस्त कमरों को खोलकर दिखाए। साथ ही तहसीलदार विभाग के जेईएन द्वारा 14 कमरे चिन्हित कर जमींदोज करने की और उन कमरों में बच्चों को न बिठाने के आदेश की जानकारी प्रदान की।
प्रधानाचार्य ने विद्यालय में बच्चों को बिठाने के लिए हो रही कमरों की विभिन्न समस्याओं के बारे में अवगत कराकर मरम्मत हेतु स्वीकृत राशि से नियमानुसार कार्य तुरंत करवाने की कार्यवाही हेतु आग्रह किया। खींची ने एमडीएम का भी सघन निरीक्षण किया। विद्यालय के प्राथमिक प्रभाग नवीन विद्यालय में जाकर कमरों की स्थिति देखी, साथ ही एमडीएम के तहत दोपहर के भोजन को भी देखा। वहां छात्रों से भोजन के स्वाद व गुणवत्ता की जानकारी लेकर एमडीएम प्रभारी को आवश्यक निर्देश भी दिए। खींची ने विद्यालय में बच्चों को बैठने हेतु हो रही कमरों की कमी से विधायक महोदय वीरेंद्र सिंह कानावत को अवगत कराने और आवश्यक कार्यवाही कराने का भरोसा प्रधानाचार्य भूपेश राज को दिया।